अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। मिड डे मील में पीले चावल देने के मामले में कार्रवाई हुई है। पंडो जनजाति के बच्चों को बांटा गया था पीला चावल। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित किए गए। बलरामपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की। बड़ी खबर अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। मिड डे मील में पीले चावल देने के मामले में कार्रवाई हुई। पंडो जनजाति के बच्चों को पीले चावल दिए गए थे मिड डे मील में। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित कर दिए गए हैं। बलरामपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की। बच्चों को मिड डे मील में पीले चावल देने का मामला विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया। ये खबर हमने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाई, गंभीरता से दिखाई, और इस खबर का असर भी हुआ है। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। मिड डे मील में पीले चावल देने के मामले में कार्रवाई हुई। पंडो जनजाति के बच्चों को ये पीले चावल बांटे गए थे। मिड डे मील में मध्याह्न भोजन में पंडो जनजाति के बच्चों को पीले चावल दे दिए गए। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित कर दिए गए हैं। बलरामपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बच्चों को मिड डे मील में पीले चावल देने की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई। प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद प्रशासन अब जागा है, प्रशासन की नींद खुली है और कार्रवाई हुई है। बड़ा असर विस्तार न्यूज की खबर का। देखिए, विस्तार न्यूज की यही तो पहचान है कि आम आदमी के लिए काम कर रहा है चैनल। और आज कलेक्टर ने दोनों एक शिक्षक को और एक संकुल समन्वयक को जो सस्पेंड कर दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको मॉनिटरिंग करना था कि बच्चों को सही भोजन मिले और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। लेकिन विस्तार न्यूज ने पूरे मामले का खुलासा किया, इसका वीडियो दिखाया और पूरे जिले में, बलरामपुर जिले में हड़कंप मचा रहा है। और कल ही आज सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद अब जो अधिकारी है, कल सोमवार है और कल वहां पे अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और कल विस्तार न्यूज की टीम भी वहां पे पहुंचेगी और देखेगी कि आखिर सस्पेंड होने के बाद मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता है स्कूल खुलने के बाद वो कितना सुधरा है। तो ये बता दूं कि विस्तार न्यूज इसी तरीके की खबर दिखाता ही रहेगा। और दूसरी तरफ जो जिले के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जिले के जितने भी स्कूल हैं, मध्याह्न भोजन की वहां पे कड़ाई से जांच कराई जाएगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। जी सुमित। निश्चित तौर पर यही हमारा मकसद होता है, आपका अपना चैनल, यही हमारा मकसद होता है कि आपसे जुड़ी हुई, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। और खबर का असर भी होता है। विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आपने देख लिया, कई बार आपने देखा होगा अंबिकापुर में भी ऐसा ही हुआ है, जहां पर मिड डे मील में बच्चों को पीले चावल दे दिए गए थे। विस्तार न्यूज ने हमने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और कार्रवाई हो गई है। सस्पेंड कर दिए गए हैं वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, जुड़ने के लिए। संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित कर दिए गए हैं। रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हमारा मकसद यही होता है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम उठाएं और उसका असर भी हो गया है। कई बार हमने देखा है विस्तार न्यूज की खबर का असर होते हुए, वैसा ही कुछ अंबिकापुर में हुआ। सुमित, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है। ये आज महसूस होने लगा है आम जनता को, क्योंकि उन बच्चियों को ये मालूम नहीं था कि उनके मध्याह्न भोजन के मेनू में क्या क्या मिलना था। उनको जो खिलाया जाता था वो खा लेते थे। लेकिन विस्तार न्यूज़ अन्याय सहेगा ना ही अन्याय सहने देगा। इसीलिए हमने उन बच्चों की आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया के जरिए हमने शेयर भी किया और सोशल मीडिया में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। प्रदेश भर से, देश भर से लोगों ने इस मामले को कड़ी आलोचना की इस मामले में। और जो प्रशासन की गलती थी, जिन अधिकारियों की गलती थी, उनको अब इसका भुगतना पड़ा है हर्जाना, क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो जिला कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसका आदेश में इसका जिक्र किया गया है कि ट्विटर हैंडल के जरिए से उनको जानकारी मिली थी कि मध्याह्न भोजन में लापरवाही बरती जा रही है। जो उनको चावल दिया जाना था उसमें उबले चावल में हल्दी डालकर पीला चावल खिलाया जा रहा था, इसका पूरा जिक्र किया गया है। उसके बाद एक कार्रवाई हुई है। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि जो भी लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और कल जिस प्रकार से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी की स्पेशल शो सीधे मुद्दे की बात में इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई गई थी, उस दौरान से ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। जगह जगह इस मामले पर संज्ञान लेने की रवि, ये भी जानना चाहूंगा आपसे। रवि, एक चीज तो जानना चाहूंगा आपसे। आपने इस मामले को करीब से देखा, जाना, समझा।
क्या बच्चों को बहुत टाइम से ऐसे पीले चावल दिए जा रहे थे वहां पर? कितना समय हो गया था? अगर वहां पर मौजूद बच्चों से या लोगों से बातचीत की होगी, जाना होगा, जानकारी ली होगी, क्या बहुत लंबे समय से बच्चों को यही पीले चावल दिए जा रहे थे वहां पर? सुमित, आपने सही कहा। 26 जून को छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोला गया था गर्मी छुट्टी के बाद। उसके बाद से सभी स्कूलों में बच्चे पहुंचने लगे और उनको मध्याह्न भोजन मिलने लगा। तो शुरुआत से ही उनको पीले चावल मिलने लगे थे। दाल के नाम पर दाल के कुछ दाने ही डाल दिए जाते थे और उनको ये घटिया खाना खिलाया जा रहा था। इसी मामले का हमने खुलासा किया और इस पर कार्रवाई हुई है। अब देखना ये होगा कि कल जो तस्वीर कल जो प्लेट होगा, उस बच्ची के प्लेट में क्या वो सब्जी और दाल, अचार, पापड़ ये सब होता है कि नहीं, ये भी आपको दिखाएंगे और पूरे प्रदेश को बताएंगे कि क्या सुधार हुआ है। सुमित, बिल्कुल, तो देखा आपने, तो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से सरकार अपनी तरफ से योजनाएं चलाती है बच्चों में पोषण आहार देने के लिए, बच्चों को पोषण आहार देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए। लेकिन देखो, जो कुछ अधिकारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है वो चंद रुपयों के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन विस्तार न्यूज़ अपना कर्तव्य फर्ज निभाता रहेगा, ऐसी खबरें उठाता रहेगा और खबरों का असर भी जरूर होगा। आपने देख लिया है, निलंबन की कार्रवाई वहां पर हो चुकी है। रवि, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।